उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर इंडिया पर आ रही। बता दें कि जहां पर आज समस्त विद्यालयों के अवकाश के बाद अब स्कूल खुलने थे और लेकिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने अब अवकाश को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अवकाश बढ़ाने की क्या वजह सामने है, इसके लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि बेसिक शिक्षा विभाग से अवकाश को लेकर के क्या अपडेट मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की जो है गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है, उसके दृष्टिगत जो है शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। और ये जो निर्णय लिया है ये आज के लिए नहीं लिया है। जो बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित स्कूल हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हों या परिषदीय विद्यालय हों, उनके लिए जो है अब कैलेंडर ईयर की छुट्टियों का निर्धारण कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल थे या उससे बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल थे, उनमें जो कैलेंडर ईयर होता था, यानी कि एक साल पहले से ही छुट्टियां निर्धारित कर दी जाती थी। 20 मई से लेकर जो है 15 जून तक उनमें छुट्टियां होती थी और 16 जून से जो है फिर से विद्यालय संचालित होते थे। ये जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है इसमें भी यही था। 2026-27 के लिए जो विद्यालय खोले गए थे वो 16 जून को खुलने थे। 20 मई से छुट्टियां हो गई थी, 15 जून तक छुट्टियां थी करीब 25-26 दिन की, और 16 जून से जो है स्कूल खुलने थे। तो आज 16 जून को प्रदेश के सभी जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध विद्यालय हैं और मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो खोले गए थे। लेकिन बड़े पैमाने पर देखा गया था कि बीएसए जो सीतापुर के हैं डॉक्टर गोरखनाथ पटेल, उन्होंने निरीक्षण जब किया था तो जो है कई विद्यालय ऐसे थे जहां पर छात्र संख्या जो है कहीं कहीं बिल्कुल जीरो पाई गई, यानी कि बच्चे आए ही नहीं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि जो है काफी गर्मी पड़ रही है इस वक्त, इस वजह से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। किसी किसी स्कूल में अगर 100 बच्चे पंजीकृत हैं तो वहां पर 30 या 40 ही उपस्थित हुए। तो ऐसे में जो है उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई, वेतन रोकने की कार्रवाई की गई जो है, और इसके बाद नोटिस भी जारी की गई है। लेकिन इसका असर जो सीधा सीधा देखने को मिला वो भीषण गर्मी को देखने के चलते ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं गए पहले दिन, क्योंकि छुट्टियों के बाद आज पहला दिन था 16 जून को, तो बच्चे नहीं गए। दूसरी तरफ जो अन्य शिक्षक संगठन थे उन्होंने मांग भी उठाई थी छुट्टियां बढ़ाने की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है उत्तर प्रदेश, उसने भी मांग उठाई थी, क्योंकि जनगणना का काम चल रहा है तो कई बेसिक शिक्षकों की छुट्टी जनगणना में लगी थी निशांत। तो 20 जून 2026 तक जनगणना का कार्य पूरा होना था। तो इसको दृष्टिगत देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन ने जो है बड़ा निर्णय लिया है। एक जो है आदेश जारी किया है, जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पार्थ सारथी सेन शर्मा, अब जो है जो बेसिक स्कूल के से संबद्ध विद्यालय हैं और जो मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल के विद्यालय हैं उनमें जो है प्रत्येक जो एकेडमिक ईयर होगा, एकेडमिक कैलेंडर में हर साल के लिए जो छुट्टी का निर्धारण किया गया है अब उसको बढ़ाकर जो है 24 जून तक कर दिया गया। यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हर साल अब जो छुट्टी है वो 20 मई से 24 जून तक होगी। यानी कि पहले 15 जून तक थी, अब 9 दिन बढ़ा दी गई है। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल हैं, चाहे उससे संबद्ध हो या उससे मान्यता प्राप्त हो, अब हर साल उनमें जो छुट्टी रहेगी वो 20 मई से 24 जून तक रहेगी। तो इस साल के लिए भी यही निर्णय लिया गया है। उसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी विद्यालय में पठन पाठन हेतु छात्र छात्राओं की उपस्थिति को स्थगित किया जाता रहा है। और इसी को देखते हुए अब जो है बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है बड़ा निर्णय लिया है। अब हर साल 20 मई से 24 जून तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, क्योंकि उसके बाद बारिश भी होने लगती है, गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलती है बच्चों को भी और टीचरों को भी। तो उसमें अब कहा गया है उपरोक्त के दृष्टिगत 2026 से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए 20 मई से 24 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून 2026 से पठन पाठन का कार्य किया जाएगा। यानी कि 16 जून को आज विद्यालय खुला है, कोई बात नहीं, खुल गया। अब जो छुट्टियां रहेंगी वो 24 जून तक रहेंगी और 25 जून से सभी बच्चों को विद्यालय जाना होगा। इसके अलावा यह भी निर्देशित किया जाता है
कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून को पठन पाठन के प्रारंभ होने से पहले विद्यालय में आवश्यक तैयारी जैसे लेसन प्लान बनाना, मिड डे मील की तैयारी, पाठ्य पुस्तक की तैयारी, विद्यालय समिति की भागीदारी को प्रेरित करने हेतु बैठक कर समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, इनमें अभिभावक भी शामिल होंगे। विद्यालय में बाल वाटिका की तैयारी करना, विद्यालय परिसर, रसोई और शौचालय की साफ सफाई, खेल सामग्री की उपलब्धता, यदि स्मार्ट क्लास ICT लैब हो तो उनको क्रियाशील रखना, बिजली कनेक्शन को चालू रखना और पेयजल व शौचालयों में पानी की उपलब्धता। इन कार्यों के लिए हर साल जो है अब जो है टीचरों को 22, 23 और 24 जून को जो है ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। इनमें जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर ये सभी कार्य संपादित करेंगे, ताकि जब छात्र छात्राएं 25 जून से विद्यालय आए तो उनका नियमित पठन पाठन शुरू हो सके। यानी कि सीधा मतलब है बच्चों की छुट्टी 24 जून तक रहेगी, 20 मई से 24 जून तक, और जो टीचर हैं उनकी छुट्टी जो है 20 मई से 21 जून तक रहेगी। 22, 23 और 24 जून को वो विद्यालय की व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, ताकि जब बच्चे पढ़ने आए ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें साथ में एक पॉइंट और दिया है, उन्होंने कहा है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक और छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास सुनिश्चित किया जाए। यानी कि 21 जून को बच्चों को विद्यालय जाना होगा और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें योगाभ्यास कराया जाए, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय योग दिवस होता है। और ये कहा गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ITE एक्ट के अंतर्गत परिभाषित शैक्षणिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन पाठन अवश्य हो। यानी कि एक साल में 220 दिन पढ़ाई होनी जरूरी है। कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाएं और उनका अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ये निर्णय जो है उत्तर प्रदेश शासन का है निशांत। सभी जिलों के BSA और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो हैं उनको ये पत्र जारी किया गया है, निदेशक बेसिक शिक्षा उनको जारी किया गया है और कहा गया है कि अब जो बच्चों की छुट्टी होगी, बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित स्कूल जो हैं या उससे संबद्ध स्कूल हैं, 20 मई से 24 जून तक उनकी छुट्टी होगी। 25 मई से वो पढ़ाई करने जाएंगे और इससे पहले जो टीचर हैं उनकी छुट्टी 21 जून तक होगी। 22, 23 और 24 जून को वो विद्यालय की जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो है लाखों लाख बेसिक शिक्षकों और अभिभावकों के साथ ही बच्चों के लिए कि अब बच्चों की एक बार फिर से छुट्टी हो गई है, वो 25 जून से विद्यालय पुनः जाना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल, अब विद्यालय जो है 15 जून को नहीं बल्कि 25 जून को जो है पठन पाठन के लिए खुलेंगे। फिलहाल बता दें कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पार्थ सारथी सेन शर्मा के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और ये आदेश सिर्फ इस वर्ष ही नहीं पूरे वर्ष अब जो इनका कैलेंडर है, जो अवकाश होता है कैलेंडर जो बेसिक शिक्षा विभाग का, उसमें तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब अवकाश जो रहेगा वो 24 जून तक अवकाश ग्रीष्मकालीन रहेगा। 25 जून को फिर से पठन पाठन हेतु विद्यालय खोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आई इंडिया पर। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।